हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अपना हॉस्पिटल से लेफ़्ट लेकर जो रास्ता अंदर की तरफ आता है, आप थोड़ा आगे आएंगे तो वहाँ पर एक अंसार नगर नाम का जो एरिया है, उस एरिया में हम मौजूद है। यहाँ पर मौजूद होने की वजह है कि आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने कंप्लेंट की है ऐसी कि यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कचरे को लेकर, गटर को लेकर, लाइट को लेकर, पानी को लेकर और भी बहुत सारी जो बेसिक नीड्स होती है एक आम इंसान की, उन सारी चीज़ों को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, वो यहाँ पर आते नहीं हैं। लाइट वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं। तो चलिए इस मोहल्ले वालों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनको क्या क्या दिक्कत इस एरिया में है। यहाँ गटर नहीं साफ होती है, गटर सब फूटी है, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आता, कोई कचरा उठाने वाला नहीं आता। सब हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ झाड़ू मारने तो कब कितने साल हो गए नहीं आए। कितना टाइम हो गया फिर भी बताइए? फिर भी कई साल हो गए होंगे, 3-4 साल। मतलब 3-4 साल से झाड़ू मारने वाले यहाँ पर नहीं आ रहे? तो आते ही नहीं, गटर भी नहीं साफ करते। गटर साफ नहीं वाले भी आएंगे ना, उधर के उधर साफ मार करेंगे, उधर के उधर चले जाएंगे, इधर आते ही नहीं अंदर। तो जब यहाँ पर अगर झाड़ू नहीं लग रही है 3-4 सालों से, तो फिर कौन कौन कर रहा है यहाँ पर? हम ही लोग कर लेते, घर वाले। आप ही लोग? हाँ, हम ही लोग करते, क्या करेंगे? अपना आंगन झाड़ लेते, अपना आंगन साफ कर लेते। तो नगर पालिका में गए नहीं, कभी बोले नहीं, उनको कंप्लेंट नहीं? हम लोग गए नहीं, नगर सेवक को बोलते हैं लेकिन होता नहीं है काम। और इसके बारे में बहुत बार जाके बोल चुके हैं लेकिन काम हुआ नहीं है। और बच्चे लोग गिर जाएंगे, गाड़ी वाले गिर जाते हैं, सब बात बोल चुके मगर कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये कि जिस भी मोहल्ले की प्रॉब्लम रहती है तो उन मोहल्ले वालों को जो जिम्मेदार होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि अगर चीज़ें नगर पालिका के अंडर में है और वो चीज़ नहीं हो रही है तो उनको जाकर वहाँ पर कंप्लेंट देना ज़रूरी है, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर ये चीज़ प्रॉब्लम है। अगर उनको नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। क्या बोलना सर, मैं जमील शेख महबूब शेख हूँ। मेरा बोलना है खाली मेरे तरफ का एरिया नहीं है, पीछे का भी एरिया है। मेरे अकरम मामा की तरफ, रफ़ीक मामा की तरफ, वहाँ पे भी लाइट का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है, गटर टूटी हुई है। कोई बच्चा अगर गिर जाए, दिखाइए ये गटर जो है, तो अब इनका कहना है भी कि 3-4 साल पहले बनी थी। आप ज़रा गटर का मटेरियल आप देख लीजिए कि आपको पूरी परत दिखेगी कि कितनी मजबूती से इसको बनाया गया है कि ये 3-4 साल अभी इनको कहने हुआ है कि ये टूट गया है। और यहाँ पर 3-4 साल नहीं, पब्लिक तो कह रही 3-4 साल हुआ है। इसको 2 साल भी नहीं हुआ सर। और प्रॉब्लम हमको बहुत तकलीफ है इधर से। हाँ। लाइट की भी प्रॉब्लम है और गटर की प्रॉब्लम है। और झाड़ू वाले तो आते ही नहीं, झाड़ू का तो कोई कुछ नहीं। आजू बाजू वाले खुद अपना एरिया साफ कर लेते सर। हमको वोटिंग मांगने आते हैं, वोटिंग के लिए बरोबर आते हैं। तकलीफ तो लाइट का है ही और कचरे का भी तकलीफ है। क्या बोले? बंगी खुद बोलता है हमको मना करे यहाँ। माइक बोलते हैं कि हमको है नहीं आने मना करे, झाड़ू नहीं मारने का। हम लोग पैसा दे के लगवाए। ये कौन बोलता है? जो झाड़ू मारने वाले होते हैं उन लोगों ने बोला है? उन लोग नहीं बोले। ये तो अभी तो हम आज पहली बार सुन रहे कि किसी ने बोला ऐसा। हमारा एरिया नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बोलते। अच्छा, हम लोग को इधर का ऑर्डर नहीं मिलता है, मेन जो रोड रहता है वहाँ का हम लोग कर सकते हैं, झाड़ू मारते हैं, अंदर का नहीं कर सकते। 2 दिन पे 4 दिन पे कचरे की गाड़ी आती है, हम लोग उफा में फेंकते। हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, उफा वाले गाली भी देते हैं, हम लोग को चिल्लाते हैं, मगर हम लोग चुप्पे चोरी फेंक के आते। अभी बताओ कहाँ फेंकेंगे हम लोग कचरा? फिर वो बच्चे लोग फेंकने जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो लोग गाली देते, चिल्लाते, इधर बास आती इधर आती। फिर आप लोग को क्यों लगाए नौकरी पे? क्यों गाड़ी आती है? वो गाड़ी लगी है, आपको पैसा मिलता। जब मैं एक बार बोली थी उसको कि क्यों नहीं गाड़ी आती, तो क्या बोलता हमको मना करे। तो अब कौन मना करता है ये बताओ? आपने पूछा नहीं उनको कि कौन मना किया? नहीं बताते उन लोग, नहीं बताते उन लोग। ये तो वही बात हो गई कि एक वार्ड में अगर 4-4 नगर सेवक है तो सब लोगों ने अपना अपना एरिया बांट लिया है कि ये हमारा। और जब दूसरे एरिया के लोग दूसरे एरिया में जाएंगे तो सीधा ये बात बोलते हैं कि भाई ये हमारा वार्ड नहीं है, ये उनका वार्ड है। और इसी की वजह से पूरा जो एरिया होता है, पूरा जो मोहल्ला होता है, वो पूरा गंदगी से भर जाता है। और यही प्रॉब्लम आज पूरी भिवंडी शहर में हो रहा है मोहल्ले को। सारी यहाँ अंसार नगर की रहने वाली हूँ। आज 13-14 साल से हम लोग भी यहाँ रह रहे। ये मोहल्ले की स्थिति ऐसी है, ना झाड़ू वाले आते, ना मच्छर की दवा मारने वाले आते, और ना ही हम लोग के मोहल्ले में किसी भी किस्म की देखभाल। हर रमज़ान, हर ईद पे यहाँ के जो रहने वाले नगरवासी लोग हैं ना, ये लोग है ना, बगैर नहाए हम लोग ईद मनाते हैं। और इसका सबूत भी मेरे पास, नल नहीं आता। अभी भी आज 4था दिन है, नल नहीं आ रहा है, ना नगर सेवक उसके लिए हिलता है। पहले एक सूर्यवंशी नाम का एक आदमी नल खोलने आता था, ठीक 7 बजे घड़ी देखो और नल चूने लगता था। अब नल की कोई टाइमिंग नहीं है, 2:30 बजे रात को आता है, 3 बजे रात को आता है, दिन में 2 बजे आता है कि 4 बजे, तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता, नल चला जाता है। हर त्यौहार हम लोग को बगैर नहाए होता है। उसके बाद जब ये काम चालू था, हलीम नगर सेवक का नाम लेके मैं बोल रही हूँ, वोट मांगने तो वो आया, मैं चमकाऊंगा धमकाऊंगा। हम लोग का मोहल्ला और बदतर से बदतर हो चुका है जब से हलीम का यहाँ राज हुआ है। मेरी अर्जी भी लगी है और मैं प्रोफेशनली बोल रही हूँ, सबूत अभी आपको मैं देते चलूँगी।
ये यहाँ देखो, ये कितना इंच का स्लैब है, कम से कम ये रास्ते का स्लैब है। इसके अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए और कौन सी पोजीशन, कौन सी सलिया और कितना इंच का ही बनना चाहिए। बराबर, वो तो दिख जब रहा है ये काम सामने। चालू था, जब मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने क्या बोला, जब टूटेगा ना जब हमको आके बोलना। वो मैं अभी बताया जो आपने। शलवार पहनी हूँ ना, अगर मैं प्लाजो पहनी होती तो अपना जख्म दिखाती। मैं 2 महीने दवा कर रही हूँ, मेरी हड्डी तक जख्म जा चुका है, इसी के अंदर गिरी हूँ अंदर गिर मैं। गए। हाँ, आगे भी चल के देखो। आपने उनको बताया नहीं कि जब उन्होंने बोला था? फ़ोन किया उनको, फ़ोन करके 2 महीने के लगभग हो गया। हाँ मैं आता हूँ, उसके बाद स्विच ऑफ कर देते हैं फ़ोन। अब इसके बाद देखो, जब यहाँ पे कोई सफाई नहीं, कोई कचरा लेने आता नहीं, तो डालते कहाँ, इतना बड़ा एरिया वहाँ पे पीछे भी, तो डालते कहाँ वफा में। वफा में तुम्हारा कैमरा लेके चलो, सबकी बकरी मर गई, सबकी मुर्गी मर गई जहरीला वहाँ पे। अब जब ये जहर और बढ़ेगा, उसमें चूहा है, मच्छर है, मक्खी है, वो हम लोग तक उड़ के आएंगे, तो वो बीमारी हम लोग को भी लगेगी। सबको लगेगी, पूरे मोहल्ले को हो रही लगेगी। है। हम लोग जितने पूरे मोहल्ले जो दवा हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग की दवा एक हफ्ते की 3-3 साढ़े 3 हज़ार की दवा जा रही है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता। इसके पहले मैं संख्या साहब को ही बोली, तुम्हारे वो जो ये न्यूज़ वाले जो है महेंद्र साहब, उनको भी बोली, वो यही बोले तुम्हारा लेटर लगाओ। मैं लेटर भी लगाई थी। लेटर लगाया आपने? हाँ, मेरा लेटर क्या लगा। क्या बोले उन्होंने कि मतलब काम होगा या नहीं होगा? ये तो उन लोग क्या बोले, हम लोग भेजेंगे आदमी, लेकिन अभी तक कोई आदमी आया नहीं। कितना टाइम हो गया लेटर लगा के आपको? मेरे को तो 2-2.5 महीने हो गया। 2-2.5 महीना। तो कोई भी नगर पालिका की तरफ से कोई इंक्वायरी? मैं परसों भी फ़ोन लगाई महेंद्र साहब को, अच्छा। तो बोले कि हाँ मैं भेजता हूँ, मैं ज़रा बाहर था, मेरे पास टाइम नहीं है। जाने दो, न्यूज़ वाले वो आने वाले नहीं आने वाले उनकी परवाह नहीं है। यहाँ का जो नगर सेवक किसको बोलते हैं, नगर की सेवा करने नगर वाले को सेवक, बोलते हैं। नगर सेवक तो फिलहाल अभी कोई भी नहीं है भिवंडी के अंदर। नहीं है ना, फिलहाल अभी ठीक है। कोई भी नहीं है। नहीं है। अभी लेकिन जो है सर्वे पूरा तो शहर, होता है ना नगर हाँ, पालिका में। लेकिन नगर पालिका का काम है अभी। सर्वे हाँ, तो होता है ना नगर पालिका में, कि वो सर्वे करके एक एक चीज़ का जायजा ले कि कहाँ क्या चल रहा है, किस इंसान को कौन सी तकलीफ है, कौन से वार्ड में कौन सी स्थिति चालू है, ये तो देखना चाहिए ना, कि नहीं देखना चाहिए। वो देखेंगे। प्लस हमको भी वहाँ पर जाकर अर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि नगर सेवक नहीं है। तुमको प्रूफ करती हूँ। चलिए आइए, आइए आइए, हम एक एक करके आपको ना पूरा मोहल्ला दिखाते हैं। फिलहाल ये गाड़ी यहीं से आती जाती है। अभी ये टूटा हुआ है तो गाड़ी ऊपर से जाएगी। ये मोहल्ले की है, लोग बनाए, ये भी इतना बड़ा होल था, ये अब भी बना होल था पूरा, जैसे हुआ है ना उससे बड़ा ये था। अच्छा, इसमें भी बच्चे की है। कौन बनाया इसको? यही लोग, ये आजू बाजू लोग बनाए। आसपास के लोग? हाँ, ये हुआ। अब देखो आगे हम लोग भी बनाए। आइए, थोड़ा और आगे आइए। इस ऊपर खाबर, ऊपर नीचे गाड़ी सीढ़ी पे जाती है। हाँ, वो तो इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि जो प्लम्बर होते हैं और जो पाइप ले जाने वाले लोग होते हैं, उनको इतनी समझ ही नहीं है कि पाइप को किस तरीके से ले जाना चाहिए। पाइप को ना होता है दिन भर में 10-10 कलेक्शन होता है, लेकिन उसकी कोई डिटेल नहीं, कोई उसकी लेवल नहीं, कोई उसकी लाइन नहीं। हम लोग बोलते हैं तो फिर वो मार हारने वाली यहाँ बात होती है। बराबर। यहाँ पे ये मामला है कि यहाँ इस जबकि चीज़ का कौन सिस्टम ये देखभाल है कि जब आप कोई नल लेकर जा रहे हैं तो आप उसको पहले ज़मीन खोदिए, नल को ज़मीन के अंदर डालिए, उसके ऊपर स्लैब नहीं, करके ले ये नहीं आइए। होता। मगर आप देखिए ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा मोहल्ला, आप देखेंगे कि सब पाइप ऊपर है, कोई भी पाइप नीचे नहीं है। देखिए ये सिस्टम, ये मटेरियल, हाँ बराबर, ये मटेरियल इतना थर्ड क्लास दिख रहा है कि अगर वाकई में जोर से अगर उसको मारेंगे। वो भी हॉल है, वो लादी रखे, वो भी हॉल है, वो लादी रखे। ये देखिए, ये भी चेम्बर है, यहाँ पर भी हॉल है, लेकिन इन्होंने लादी रख के उसको ढका हुआ है। और थोड़ा आगे आइए, ये लादी के नीचे भी पूरा खुला हुआ है। ये लादी जो है इसके नीचे भी पूरा खुला हुआ है, लेकिन चेम्बर यहाँ पे रखा गया है। और उसके आगे आप देखिए, ये अगला ये भी खुला हुआ है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है। रात के अंधेरे में अगर कोई बच्चा यहाँ बूढ़ा, यहाँ बुजुर्ग अगर यहाँ से गुजरेगा तो यकीनन उसके साथ हादसा हो सकता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब ये जो है, रुको जरा सा, रेबिट और गंदगी की वजह से पूरा जाम हो गया। जब बारिश होती है तो सबकी जो संडास का पाइप है सीसी में से जाता है, ये पूरा भर के ऊपर आने लगता है। फिर ये गंदगी, ये मच्छर, ये कीड़े, और ये पूरा जाम हो जाएगा। ये लोग के घर के अंदर पानी जाता है, हम लोग के अंदर घर में पानी जाता जब है। पानी भरेगा तो सबके घर में जाएगा और आने जाने वाले भी जाता है। वो घर में लोग रहते हैं, लोग के घर के अंदर पानी पूरा गटर का वापस जाता है। तो इस चीज़ की कोई देख रेख करने वाला, कोई इसका इन्हीं सुनवाई करने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। तो हमारी नगर पालिका से रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अंसार नगर में आप आके विजिट कीजिए। जो गटर साफ करने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी है, उनको यहाँ पर भेजिए कि देखिए ये गटर पूरी की पूरी फुल है, वो जल्द से जल्द यहाँ पर आकर इसकी सफाई करें ताकि इसका गंदा पानी जो ऊपर आता है वो ना आए। बोलिए। निकली हुई है, इसके ऊपर मैं माल डाली हूँ। ये सलिया मतलब किस नल का है या फिर उसका? ये इसी का है, ये स्लैब का है। हाँ, खाली टुकड़ा टुकड़ा रख दिए, ना वो सलंग थी, ना वो मोटी जाड़ी थी, ना उसको लेवल दिया गया। खुला हुआ सलिया ऐसे छोड़ के चले गए? हाँ, ऐसे ही खुद नहीं, मतलब वो लोग जो स्लैब डाले तो उसकी कोई लाइन और कोई तरीके से लोग नहीं बनाए। जैसे इंजीनियर बनाता है एक तरीकों को, मतलब उसका जोड़ अलग होता है, उसका
जो भी मतलब मटेरियल है तो उसका एक लाइन होती है ना, ये कोई लाइन नहीं। जब उनके पास जो टूटा फूटा बच्चा ना मटेरियल डाल के चलेगा। अब ये सलिया कम से कम 7-8 सलिया ऊपर, छोटे छोटे बच्चे लोग को इतनी मार लगी है। तो इस समय अभी मैं डाली हूँ, एक 1.25 महीना हुआ इसको डाल। हाँ, भिवंडी शहर के इंजीनियर बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर आप देखेंगे ये तो खैर गली कूचा है तो कोई इतना ध्यान नहीं देता। अगर आप रोड पे देखेंगे तो रोड पे भी आपको यही हाल मिलेगा। ये हमारे भिवंडी शहर के इंजीनियर लोग हैं, उनकी जो नल की लाइनें हैं या आसपास के लोग हैं। मेरी बात सुनो, वो गली में से एक नल की पाइप हलीम नगर से गलत दिए, बस देखो यहाँ तक, देखो इसका मुंह बंद है। हाँ बराबर, ये देखो। अब इसमें लाइन चालू है। हाँ चालू है। अब इसमें सबको लोग खोदते दिए जा रहे हैं। आगे भी सब उबड़ खाबड़ हो गया, इधर भी हो गया रास्ता। यानी अभी लोग खोदते जो है थोड़ा बहुत, वो खोदने से वो भी टूट फूट जाता है। और इसमें जो रोज आना कोई ना कोई फंस के गिरता ही है। रोज आना डेली। अभी ये ज्येष्ठ नागरिक के सामने रहते, 70 के ऊपर उम्र है। उस दिन ये पाइप में फंस के वो गिरे, अभी भी बेड पे पड़े हुए वो। ये एक पाइप जो है, नल की जो लाइन यहाँ पर गई हुई है, तो इसी नल की लाइन में से लोग जो है तो कनेक्ट कर करके देखिए आप, ये जो ऊपर से लेकर जाते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ़ यही है कि ये ऊपर से क्यों लेकर जाते हैं। उनको ज़मीन खोदकर ज़मीन के अंदर से लेकर जाना चाहिए, मगर नहीं, ये देखिए ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे तो इसमें लोग फंस के गिरेंगे, नहीं तो क्या होगा। हम लोग पैर चप्पल, हाँ बराबर, ये देखिए ये पानी का पाइप है, ये पानी की लाइन है और उसके ऊपर देखिए ये टाप मारा गया है। तो कैसे ऊपर से मारा गया है, जबकि खोद कर टाप मारना चाहिए ताकि ये जो ऊपर है चलने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, वो फंस के कहीं ना कहीं इसमें से गिरेंगे। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात है। ये देखो पाइप की लाइन, ये पाइप की लाइन देखिए किस तरीके से गई है। ये सब ऊपर से लेकर गए हैं। घर नीचे होते जा रहा है सब, उसमें चूहे खुश के सब खोखला हो गया। नहीं, ये तो फिर कहीं ना कहीं मोहल्ले वालों का ही है ना। तो वो लोग लाइन लगाने से पहले ये सोचें कि भाई हमको अपने घर की लाइन जो है वो ज़मीन के अंदर से लेके जाना चाहिए। 30,000, फिर उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये हम लोग जो नीचे लोग रहते हैं, हम लोग को तकलीफ है। ये मेरी शॉप है, ऊपर मेरा घर है। और जो छोटे मोटे बच्चे उतरने चढ़ने वाले, सुबह के वक्त जो स्कूल का वक्त होता है, बच्चे आधे नींद में रहते हैं और आधा अंधेरा रहता है, तो फिर ये खड्डे के अंदर जाते हैं, उधर जाते, इतनी मार लगती, इतना नुकसान होता है। लेकिन यहाँ कोई देखने वाली। अब ये इतना पूरा एरिया कचरा कहाँ डालता है, कचरे की स्थिति पहले अगर का जो कचरा होता है वो जहाँ पर डाला जाता है, वफा कॉम्प्लेक्स की तरफ लोग बोलते हैं। अंसार नगर का ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा, उनका कहना ऐसा है कि ये पूरा का पूरा कचरा जो उस एरिया का आता है वो पूरा यहाँ पर फेंका जाता है और यहाँ पर सफाई करने के लिए कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आती है। तो चलिए अब उनसे पूछते हैं कि पहले ये बताइए कि जगह प्राइवेट है क्या ये जगह? ये प्राइवेट नहीं है सर, ये वफा कॉम्प्लेक्स अपना जमीन सेट की है। जब एरिया साफ नहीं होता है तो एरिया ले ला के यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा। तो जमीन सेट अपने जो भी है एहसान करते हैं, ये साफ करवा देते हैं। अच्छा। तो ये बदबू जो जाती है घान, ये उधर पे जाती है, इससे तकलीफ होती है बच्चे लोग को। आप लोग यहाँ पर कचरा ना फेंकने के बजाय कहीं और फेंकिए फिर। कहीं और जगह है ही नहीं सर, कहीं और जगह है ही नहीं। तो नगर पालिका को चाहिए कि अगर अंसार नगर में कचरा फेंकने की कोई जगह नहीं है तो वो डब्बे का इंतज़ाम करे इस एरिया में, ताकि लोग जो ये वफा कॉम्प्लेक्स में जो कचरा फेंक रहे हैं वो यहाँ पर ना फेंकते हुए अपने अपने एरिया में, अगर उनको डब्बे की जगह मिल जाती है, उनको डब्बा रखा हुआ मिल जाता है, तो वो वहाँ पर जो है तो कचरा फेंकेंगे, यहाँ पर गंदगी नहीं होगी। एक दिन का नहीं है, ये हर महीना 1.5 महीने पे ये जमीन सेट बुलवाते हो, खुद ही पैसा लगा के अपना साफ सफाई करवाते हैं। और ये अपना म्यूनसिपाल्टी बाथरूम है, ये अपना जनती नाम है इसका। इसको अपन ने रखाए थे, ये खुद बुला के मेरे को बोलता है, खुद ही अपना करवाता है। बोले इसको साफ करवा दो, तो अपन जमीन सेट को बोल के जाके अपन बोलते तो वो बुलवाता है। उसके बाद में ये साफ होता है तो थोड़ा सही रहता है। सब एरिया ले इधर डाल देते कचरा, क्यों डालते? ताकि वहाँ पे साफ सफाई का कोई इशू ही नहीं है। अब जो ये मामला आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जो भी हुआ XYZ, लेकिन ये स्थिति का ये गहरी बात जो है, असल बात, ये गंदगी, ये बीमारी, ये कीड़े मकोड़े, इतने मोटे मोटे चूहे, अब ये सब बिल्डिंग देखो ऐसी खस्ता होती जा रही है। एक दिन आएगा 4-5 साल बाद, भूकंप आने से पहले ही यहाँ पे खुद ब खुद सब बिल्डिंग जमीन दोष हो जाएगी। बराबर, क्योंकि अंदर से धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है। इतनी सारी पब्लिक जो लोग इलेक्शन में वोट देते हैं, नगर सेवक को अपना समझ के उसको नगर सेवक मानते हैं कि हमारा सेवक होएगा ये। एक दिन हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई तकलीफ हुई, कोई मतलब हम लोग को मुश्किल आई, तो हम लोग इनको आवाज़ देंगे, इनको मदद के लिए पुकारेंगे। अब मसला ऐसा होता है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि ऐसी ऐसी बीमारी परेशानी मुब्तला हो चुके हैं, उनको दवा खाने के लिए भी हम ही लोग चंदा करते हैं, हम ही लोग सफाई करते हैं, हम ही लोग टूटा फूटा बनाते हैं। तो आगे का ये तो हम लोग छोटा मोटा संभाल लेते हैं, लेकिन ये जो बड़ी प्रॉब्लम
आगे फ्यूचर में 6 महीने बाद भी आ सकती है, 10 साल बाद भी आ सकती है ना। ये कचरा और ये गंदगी क्या करता है ये सबको मालूम है है ना। तो ये सब जमीन दोस्त जो यही बिल्डिंग, और इतनी पब्लिक, कोई यतीम हो जाएगा, कोई बेवा हो जाएगा, कोई बच्चे वैसे भी भाग हम जाएगा, कोई बैठ जाएगा। आए दिन सुनते रहते हैं कि ये बिल्डिंग गिरी, वो बिल्डिंग गिरी। रोज डेली का है। बारिश जब आती है बरसात के मौसम में कम से कम 50 बिल्डिंग की न्यूज़ हम देखते हैं कि वो ज़मीन दोष हो गई। और उसके पहले के मामला देखोगे तो सेम यही होता है, गंदगी, सफाई नहीं, कोई देख रेख नहीं, मजबूती नहीं जगह को, जो कि इतनी पब्लिक गाड़ी लेके रोज़ यहाँ अप डाउन करती है। तो ये कैसा होना चाहिए, ये बनना भी कैसा चाहिए, यहाँ की सफाई कैसी होना चाहिए, और यहाँ को लोगों को एक सरकारी, कम से कम कुछ तो इंसान को सरकारी सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दवा बोलो, सफाई बोलो, मच्छर की दवा जो हम लोग, मैं खुद एक गोली लाला के छिड़कर छिड़कती थी हर त्यौहार पे, बाद में मैं भी कितना करूँ। बराबर है, एक हाँ, इंसान कितना करेगा। हाँ, अब मैं भी वो अस्थमा मेरे को भी है, तो अब खाली मेरी फ़ोन पे हो जाती बात, कभी संके साहब से, कभी महेंद्र साहब से, कभी अपने नाना झलके साहब से मेरी बात होते रहती। अब बीच में लोग कभी आते भी सर्वे पे, वो लोग बिल्डिंग वही घर पट्टी वगैरह के लिए आते, तो मैं तुम लोग घर पट्टी ले रहे हो तो कम से कम देखो तो जगह भी तो देखो। नहीं मैडम आप आओगे तो हिलेगा, मैडम आप आओगे तो हिलेगा। मैडम के आने हिलने से मेरे को कोई, उससे मेरे को वो नहीं है, ना फ़ायदा ना नुकसान। ये इतनी सारी पब्लिक जो है ये इतनी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन इसका कोई भी देखने करने वाला नहीं है। ऐसा लगता है ये मोहल्ला यतीम है, लावारिस है, इसका कोई भी नहीं। तो भिवंडी महानगर पालिका के कमिश्नर साहब, हम अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे कि आप हर मोहल्ले और हर एरिया में आप ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पर घंटा गाड़ी टाइम पर पहुँच रही है, कहाँ नहीं पहुँच रही है, कहाँ कचरा उठाया जा रहा है, कहाँ नहीं उठाया जा रहा है, तो आप बराए मेहरबानी अंसार नगर की ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप बराए मेहरबानी आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, और यहाँ पर भी कचरे के लिए ख़ास तौर पर, गंदगी की जो यहाँ पर फैल रही है उसके लिए ख़ास तौर पर कोई ना कोई इंतज़ाम कीजिए, ताकि ये लोग वहाँ पर फेंकने के बजाय कोई डब्बा अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो वो उस डब्बे में डालें, और उस डब्बे से कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम ज़रूर करें।